हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केड़ू वाले कैसे क्या है। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बिग बॉस का एपिसोड 53 रिव्यू करने वाले हैं, जो कि राशन टास्क का कंटिन्यू होता है। तो जैसे कि पहला जो राउंड था उसके लिए मालती को दिया गया था और मालती ने 3 चालान कटा दिए थे। एंड फिर दूसरा राउंड के लिए अश्नूर आती है। अश्नूर को टेडी बेयर संभालने बोला जाता है। तो अश्नू वॉशरूम चले जाते तो बिग बॉस वापस से आके बोलते कि अश्नू हमने आपको अभी के अभी टेडी बेयर संभालने बोला है। तो फिर वो जाके वो उधर से टेडी लेती है। तो मालती, तान्या, नीलम बोलते यार इसको तो हर बार सिर्फ आईनी में देखने का रहता है, इसके तो सिर्फ बार एक्टिंग ही चलती रहती है, इसको कोई शो में होना चाहिए। या फिर तो मालती बोलते हुए दिखा देती है भाई मेरे को तो सिर्फ अभिषेक और अश्नू ही अच्छे लगे, उन लोग ने मुझे खाना खिलाया और अभिषेक काफ़ी रिस्पेक्टेबल रहता है, ऐसा वो अमल को बोलती है। तो ये तो इसी के साथ अश्नू का भी राउंड ख़त्म होता है। और जो थर्ड राउंड रहता है वो तान्या का रहता है। तो तान्या जो टेडी बेयर का नाम लेती है उसको उसका एक नाम रखती है गुंटुआ, जो कि उसका इमेजिनरी हस्बैंड है। जब भी कोई उसके पास तकलीफ़ आएगी, कोई बुराई आएगी तो उसको दूर कर देगा। तो इसी के साथ जो रहता है वो क्या बोलते हैं, टास्क ख़त्म होता है। एंड इसी के साथ फिर टास्क ख़त्म होता है। एंड एक चालान के ऊपर क्या बोलते हैं 3 आइटम कटने वाले रहते हैं। तो जैसे तान्या का एक चालान था उसके लिए 3 आइटम कटे। एंड मालती के 3 चालान थे, तो 3-3 9 होना चाहिए, बट बिग बॉस ने क्योंकि उसने फेंक दिया था तो बिग बॉस 11 आइटम माइनस करते हैं राशन में से, जिसमें मटन रहता है, चिकन रहता है एंड और भी कुछ अलग अलग चीज़ें रहती है। तो चिकन जा रहा है तो बहुत जो भी सारे कंटेस्टेंट्स हैं गुस्सा हो गए थे, एंग्री हो गए थे। इसमें मालती हंसते हुए दिखा रही, सॉरी बोल रही थी और हंसते हुए दिखाई दे रही थी। तो नेहल अमाल को बोलती है अमाल देख उसको समझा। फिर अमाल बोलता है मैं क्या पापा लगता हूँ क्या उसका। एंड फिर इधर बशीर भी बोलते हैं कि शहबाज को, बशीर तेरे को क्या ज़रूरत थी उसको बार बार छेड़ने की, तू बार बार कर रहा था इरीटेट, बार बार वो फिर नेहल के वजह से तूने नेहल क्या बोलते मालती को इरीटेट किया, तेरे को क्यों ज़रूरत थी जब राशन का टास्क था। तो फिर शहबाज बोलता हाँ किया, क्या कर लोगे तुम। तो ही बोलते क्या कर लोगे की बात नहीं है, बट तूने क्यों किया, वो तुझे नहीं करना चाहिए था। फिर अमाल भी उसको बोलते था हाँ शहबाज इसमें तेरे को कोई करने की ज़रूरत नहीं थी, इसमें तू 20% रॉन्ग है। ये सारी बातें होती हैं। एंड फिर मालती बेडरूम में चले आती। तो ये फरहाना एंड नेहल आते, वो इसको बोलते कि भाई तुमने जो टास्क किया था वो बहुत ब्रिलियंटली किया था। एंड जो राशन था वो सब पूरे घर का राशन था, तो इसमें तुम ऐसे से बार बार सॉरी नहीं बोल सकते। तो फिर मालती बोलते एक एक जन को बोलने से अच्छा मैं सबको एक सामने आके बोल देती हूँ। फिर वो आती है उधर बोलती है, फिर उधर आती है और फिर सबको सॉरी बोलती है, सॉरी गाइस मेरी वजह से जो चिकन आया, बट बाकी सब लोग भी बिना चिकन के भी हैंडल कर सकते हैं, जी सकते हैं। तो ये सब बोल के वो चली जाती है। फिर उसको दिमाग में कुछ याद आता है तो दौड़ दौड़ के आती है और फिर बोलती है विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा भी वेजिटेरियन है और उन लोग भी जी रहे हैं। तो भी सारे कंटेस्टेंट बोलते हैं हाँ उन लोग जी रहेंगे बट अपनी चॉइस से जी रहे हैं, वो लोग को अलग अलग फैसिलिटी रहेगी खाने की, बट हमारे लिए तो यही है। तो इसमें जो ये क्या मालती क्या बोल रही है वो कोई समझ में नहीं आ रहा है। मालती का मेरे को कुछ भी गेम नहीं लग रहा है और ना ही वो इतने ज़्यादा टाइम टिक पाएगी। वो नेक्स्ट 2-3 वीक में वो घर से एग्जिट होने वाली है। उसका कोई भी गेम ना फिर मुद्दे में कोई आर्ग्यूमेंट उसका नहीं लगता है। फिर नेहल और फरहाना की बातें होती हैं। तो इसमें फरहाना बोलती है मुझे ना बहुत हर्ट हुआ है, क्योंकि जिसको मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर रही थी, भाई जिसको मैंने बोला वही मेरे को एकदम हर्ट कर दिया। तो इसके लिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, उसको डिसअपॉइंटमेंट लगा क्योंकि शहबाज ने उसको वही चमचा बोल दिया था। एंड फिर तो तान्या जो है वो हलवा बनाते हुए दिखाई देती है। एंड फिर तान्या जो है हलवा बनाते हुए दिखाई देती है। एंड फिर कुनिका जी आते हैं। कुनिका जी पूछते तुमने कैप्टन से पूछा नहीं तो तुम लोग क्यों हलवा बना रहे हो, ऑलरेडी राशन कम आया हुआ है। तो तान्या बोलते ऑलरेडी 3-4 पैकेट सूजी का पड़ा हुआ है। तो मैम बोलते कि पड़ा हुआ है ठीक है, बट हमको आटे में भी सूजी लगता है। तो बेसिकली क्या था, ये लोग जो 4-5 जन थे, अमाल, तान्या, नीलम, शहबाज और भी लोग होंगे, उन लोग को अपने सूजी का, कि ये लोग पोहा उपमा खाते ही नहीं है। अब अमाल ने ये भी बोला अगर 2-3 दिन पराठा बनेगा तो हमको वो भी नहीं चाहिए, बट हमारे हिस्से का जो भी आता है आधा कटोरी 1 कटोरी सूजी आता है हमको वो चाहिए, हमको उसका हलवा बना के खाने का है। जो कि पॉइंट मेरे को वैलिड लगा। बट ये कि भी घर नहीं है तो फिर सबके लिए सब देखना पड़ता है। तो फिर इधर आती है
फिर नेहल बोलती है अगर हलवा बनेगा तो पूरे घर के लिए बनेगा, वरना किसी के लिए भी नहीं बनेगा। तो वो बोलती है तान्या तुमको बनाने का बनाओ, बट तान्या का यही था कि तान्या को बनाने का था बट अपने लोग के लिए बनाने का था, पूरे घर के लिए नहीं बनाने का था। फिर कुनिका जी से डिस्कस करती है, कुनिका जी क्या हलवा बन सकता है। एंड फिर जो उसका जो टोन और जो अथॉरिटी लगा ना नेहल का, वो मुझे पसंद नहीं आया। बोलते सूजी का हलवा बन रहा है, 14 जन के लिए बन रहा है और इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, कुनिका जी आप हलवा बनाइए। वो जो था एकदम अथॉरिटिव लग रहा था। एंड फिर उधर मालती बोलते गंदा हलवा बनेगा, तो फिर उधर बशीर बोलता है तू मत खाओ आप। फिर इसमें यह आर्गूमेंट होता है। फिर उसमें नेहल लेके आती है, भाई तुमने क्या किया है लाइफ में, जो तुम बार बार पूछते भाई तुमने क्या किया लाइफ में, तूने क्या किया लाइफ में। तो ये सब बोलने के चक्कर में फिर बोलती है मालती बोलती है नेक्स्ट टाइम कपड़े पहनकर बात करना मुझसे। फिर जैसे वो लाइन बोलती है कुनिका जी शौक हो जाते हैं, नेहल शौक हो जाती है। बशीर फिर आता है तुम क्या बेवकूफ़ हो, तुमको पता नहीं है क्या बात करने का है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो। ऐसा मालती बोलती है जब लड़कियों की बात हो रही तुम क्यों बीच में आ रहे हो। तो नेहल को बोलता है नेहल बोलो। फिर नेहल बोलते अगर किसी को लड़के को अगर बात पसंद नहीं आएगी वो बीच में आएगा। बोलते क्या तुम फालतू की बात कर रहे हो, क्या तुम आगे ऐसे छोटे से झोपड़े या फिर ऐसे घर से कुछ बोला उसने। बोला आइयो नहीं आ रहा तुमको इधर तो तुम मुख्य द्वार चलो, तुमको उधर ही के उधर हमको बाहर फेंकते, वी विल थ्रो इट आउट ऑफ योर हाउस। तो ये सब बात बोलते तो इधर जो बशीर ने जो स्टैंड लिया वो काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि बशीर जब बोलता है उसके वर्ड्स में जो बोला, जैसे फरहाना ने बोला था कि जब वो बोलता है एकदम अथॉरिटी रखता है। एंड यही जो है वो बशीर का प्लस पॉइंट है कि वो जो बोलता है वो बोलता बहुत अच्छा है स्टैंड लेने के टाइम पे। ऐसे और 2-3 कंटेस्टेंट हैं, जैसे तान्या भी जब बात करती है वो एकदम अपने बातों को एकदम अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है। एंड दूसरा जो नाम है वो गौरव भी एकदम काफ़ी अच्छे से बात अपनी रखता है। वो जो उसका कम्युनिकेशन स्किल्स है वो काफ़ी अच्छा है। तो जब बशीर काफ़ी अच्छे से स्टैंड लेते हैं और उसको मालूम है कि कैसे करना है क्या नहीं करने का, तो उसमें बशीर स्टैंड लेते काफ़ी अच्छा लगता है। अब तो प्रणीत, फरहाना, गौरव, मृदुल की कॉमेडी रहती है, जिसमें फरहाना बोलती है कि मैं नेहल का कुछ ना कीमती सामान रख देती हूँ, तो जब प्रणीत बोलता है बशीर को रख दे। यानी उन लोग की और भी अशनूर के ऊपर भी उसने कॉमेडी की, तो वो कॉमेडी काफ़ी अच्छी लग रही थी। एंड फिर नाइट में जो कन्वर्सेशन दिखाई देती है अशनूर एंड मालती की, इधर नेहल और बशीर जो है ना वो लोग डिसाइड करते हैं उन लोग को कंटेंट देने का, फिर लोग साथ में हो जाते हैं, फिर लोग आर्ग्यू करते हैं, फिर साथ में हो जाते हैं। ये सब तो है भाई। देखो बशीर क्योंकि उसका ऑलरेडी, क्योंकि बशीर 3-4 शो करके आए हैं और ये पूरे घर में एक नैरेटिव फैला है कि उसको मालूम है रियलिटी शोज़ कैसे करते हैं। बात सही है, उसके पास एक्सपीरियंस है, बट और रियलिटी शो और बिग बॉस का रियलिटी शो में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। वो सब जो उसने जो शोज़ किए जैसे रूडीज़ हो गया, वो पूरा टास्क के ऊपर डिपेंड रहता है। एंड स्पेस विला तो एकदम अलग है, वो तो मुझे शो ही पसंद नहीं है। एंड फिर जो भी बिग बॉस आता है वो एकदम पर्सनैलिटी का शो है, रिश्ते का शो है, कैसे तुम बोलते हो, क्या करते हो, इधर लैंग्वेज मैटर करती है। तो ये है उसको एडवांटेज है, बट उसके लिए भी ये शो एकदम नया है। हाँ, बट उसको सिर्फ जो एक्सपीरियंस है ना शोज़ कैसे चलते हैं उसका बशीर को पूरा फुल आइडिया है। फिर तो सुबह होती है, फिर इधर क्या बोलते हैं कुनिका जी बोलते हैं नीलम आज आप लंच में हेल्प कर दो। तो नीलम सीधा बोलती है मैम आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं कैप्टन से बात कर रही हूँ। तो नेहल उसको रिक्वेस्ट करती है एंड फिर ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो जाती है नीलम। तो ये अच्छा लगा, नीलम ने काफ़ी एकदम अच्छे से बोला कि मैम मैं आपसे बात नहीं करूँ, मैं कैप्टन की सुनूंगी। ये सब होता है। प्रणीत और गौरव की वापस से कॉमेडी दिखाई देती है मृदुल की, वो लोग कास्टिंग काउच के ऊपर एक कॉमेडी करते हुए दिखाई देते हैं लोग। इधर आमाल और बशीर इधर बात करते हुए दिखा देते कि फरहाना को पता ही नहीं चलता शी डिडंट नो वेयर शी इज़ गोइंग रॉन्ग। उसको पता ही नहीं चलता वो कहाँ रॉन्ग जा रही है, क्या कर रही है। या फिर तो बोलते हैं कि भाई अगर तुम इज़्ज़त नहीं करोगे तो फिर कौन तुम्हारी इज़्ज़त करेगा। वो एक टाइम पे हमको को इधर एकदम टॉप पे लेके आती है और फिर एक ही टाइम में एकदम जूते के पास रख देती है, तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बशीर बोलता है वो। एंड फिर जो है मालती और फरहाना की बात होती है, जिसमें फरहाना मालती को बोलती है मैंने तुम्हारे टैलेंट के लिए कभी कुछ बोला नहीं है, तो तुम ऐसा क्यों बोले कि इसके पास कोई टैलेंट नहीं है, इसको कुछ आता नहीं है। एंड फिर ये भी आती है, फिर नीलम को भी लेकर आता है, तो नीलम को भी बोलती है
कि जो मैंने स्टाफ बोला वो अल्टरनेटिव वर्ड था चमची के लिए। ठीक है, ये सब होता है। फिर जब नीलम आती है तो बशीर भी उसको बोलते कि डिफेंड करते हैं कि जो तुमने काम किया है, पिक्चर की है, सॉन्ग्स किए है, उसके ऊपर नहीं था, बस एक भोजपुरी जो तुमने बोला है वो उधर से तुम आते हो और वो उसका स्टाफ बोला गया तुमको। तो इसमें भी वो क्या बोलते हैं, फरहाना को डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं। फिर उसमें उसने ऐसे कुछ बात बोला कि मालती ने बोला कि तू उसके प्रोफेशन के बारे में बोल। तो फिर जाके फरहाना को पॉइंट मिल गया एंड फिर वो जाके क्लियर करने चालू हो जाती है मालती के साथ कि भाई तुम इधर अपने नाम पे आई हो कि अपने भाई के नाम पे आई हो तुम। तो फिर उसमें बोलता है कि हाँ मैं अपने भाई के नाम पे आई हूँ, और तुझे मालूम है इस शो में क्यों रखा है, तेरी गंदी ज़ुबान के लिए रखा गया तेरे को। फरहाना को ये मालती बोलते हुए दिखाए एंड फिर ये सब बोलती है एंड फिर यही बोलती है कि जो लड़ेगा ना उसके बारे में मैं, जो मुझसे लड़ेगा ना उसके बारे में बताऊँगी। तो फिर सब अभिषेक हो गया, प्रणीत हो गया, शहबाज हो गया, उन लोग सब लड़ना चालू है, कॉमेडी करते हैं कि लड़ते हैं, मुझसे लड़, मेरे बारे में बता क्या बाहर चल रहा है, मेरे बारे में बता क्या बाहर चल रहा है। एंड फिर इधर वही बोलती कि जो उसने कपड़े वाली बात बोली थी, तो उसमें वो मालती बोलती कि इन लोग का एक क्राइटेरिया, उन लोग सिर्फ अपने कपड़े पे ध्यान देते। तो यही एक मेरा नैरेटिव था कि पूरे कपड़े पहनकर बात कर, उसका था। तो इसने फिर फरहाना बोलती है क्या तुमने उनसे माफ़ी मांगी इसके लिए, बोल कर रहा है, फरहाना बोल रही है अगर उसको बुरा लगा तो तुमने उनसे माफ़ी मांगी। तो वही नीलम बोलती है कि फरहाना तूने मेरे से माफ़ी मांगी, जो तू एकदम गंदी बातें बोल रही है, जो गंद बोल रही थी, तूने मुझसे माफ़ी मांगी नहीं। तो इसी के साथ जो आज का जो एपिसोड होता है वो एंड होता है। एंड जो आज के एपिसोड में बताने वाला है वो जो घरों से चिट्ठी आई है उसके बारे में एपिसोड है। तो जो एपिसोड है वो काफ़ी इमोशनल होने वाला है। एंड इसमें तो वही है जो उसने बोली कि तुमको इधर गंदी ज़ुबान के लिए है, क्योंकि जो फरहाना जो बोलती है उसकी ज़ुबान से जो हार्श वर्ड निकलते ना वो गलत लगते हैं, पॉइंट पे वो नहीं बोलती है, भले से वो गाली नहीं देती है वो, बट जो मुंह से बोलती ना एकदम गंद बोलती हैं। और यही फिर इसी के सिचुएशन में जो फिर अभी बशीर फरहाना को सब लोग इग्नोर कर दिए, बशीर भी बात नहीं कर रहे हैं। एंड इसी के साथ जो अभी जो पोजीशन पे जो पहले फरहाना थी ना 1-2 हफ्ते पहले, अभी वो पोजीशन पे नेहल आ गई है। सबसे बात करिए, अमाल से बात करिए, बशीर से बात करिए, शहबाज से बात करिए, कॉमेडी कर रही है। जो स्पॉट्स पे पहले फरहाना थी वही स्पॉट अभी नेहल ने ले लिया है, क्योंकि उसने उससे कोई बात नहीं कर रहा है। मैं तो भाई बिग बॉस सिर्फ ये 2-3 चीज़ों के लिए देखता हूँ, एक तो बशीर, फरहाना एंड जो बिग बॉस में जो थोड़ी कॉमेडी है वो। मुझे झगड़ा वगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, गाली गलौज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ थोड़ा माइंड का गेम हो तो समझ में आता है, कॉमेडी हो तो समझ में आता है, बाकी ऐसे मुझे झगड़े से मेरे को आई डोंट लाइक फाइट्स। तो यही था आज के एपिसोड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।